वेलकम टू टैली 4.0 क्लासेस। आज की क्लास में सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, रिसीट नोट, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, परचेज और सेल्स, इसका हम एक क्विक रिवीजन लेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे कैसे ये एंट्रीज जो हैं हमारी टैली 4.0 में होती हैं। सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगी, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। अगर आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है तो आप इसको थ्योरेटिकल पार्ट को स्किप करके नेक्स्ट लेक्चर पर मूव कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली कैसे इम्पैक्ट आता है इन सभी का हमारी अकाउंटिंग और इन्वेंट्री के लेवल पर। जब भी कोई भी बिग कंपनीज सेल्स जहाँ परचेज करती है वो डायरेक्टली सेल्स इनवॉइस जहाँ परचेज इनवॉइस अपनी जो बुक्स में नहीं एंटर करती, उससे पहले जो पहला स्टेप्स होता है, अगर मैं परचेज की बात करूं तो परचेज करने से पहले कंपनी परचेज ऑर्डर प्लेस करती है। फिर जब उसको गुड्स आ जाती हैं तो उसके पास एक रिसीट नोट आता है जिसमें जो भी परचेज ऑर्डर में उसने गुड्स को मंगवाया होगा उसकी कंप्लीट डिटेल दी होती है। आफ्टर दैट अगर रिसीट नोट आने के बाद उसको कोई गुड्स डिफेक्टिव मिलती है या एज पर उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, जो फीचर्स उसने बोले हैं, तो उनको वापस कर देता है। ये दो एंट्रीज होने तक हमारी अकाउंटिंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इसका ना तो अकाउंटिंग पर आता है ना इन्वेंट्री पर। इसका इम्पैक्ट जो है जब रिसीव कर देते हैं हम गुड्स, हमारी इन्वेंट्री पर तो इम्पैक्ट आता है लेकिन हमारी अकाउंटिंग पर इम्पैक्ट नहीं आता। मैं यहाँ पर फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल में समझाया है। परचेज ऑर्डर, रिसीट नोट एंड आफ्टर दैट अगर कोई गुड्स, क्योंकि अकाउंटिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव है तो मैं उसको वापस करूँगी। उसको वापस करने के लिए मैं रिजेक्ट कर रही हूँ और वापस भेज रही हूँ, तो मीन्स यहाँ पर एक नोट आएगा रिजेक्शन, रिजेक्शन आउट। अच्छा, बाकी गुड्स को मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। जब मैं गुड्स को बाकी को एक्सेप्ट कर लूँगी तो उसके बाद मुझे एक इनवॉइस मेरे सप्लायर की तरफ से आएगा, तो मैं यहाँ पर अब अपनी परचेज रिकॉर्ड करूँगी। जब तक ये परचेज रिकॉर्ड नहीं होती हमारी अकाउंटिंग पर इम्पैक्ट नहीं आता। ये स्टेप्स होते हैं आपकी परचेज के। ऐसे ही कुछ स्टेप्स होते हैं सेल्स के। तो सेल्स के क्या स्टेप्स होते हैं? सेल्स के क्या स्टेप्स होते हैं? सेल्स में सबसे पहले हमारे पास आता है, हमारा कस्टमर हमारे पास सेल्स ऑर्डर प्लेस करता है। जैसे ये ऑर्डर आता है मैं अपनी टैली में एंटर करती हूँ, अकाउंटिंग पर और इन्वेंट्री पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके बाद मैं उसको गुड्स भेज देती हूँ, मीन्स मैं डिलीवरी नोट इशू कर देती हूँ। जैसे ही गुड्स उसके पास गई और डिलीवरी नोट भी गया, उसमें लिखा होगा कि मैं कौन कौन सी गुड्स और कितनी क्वांटिटी में उसको भेज रही हूँ, किस रेट पे भेज रही हूँ। अगर उसको कुछ नहीं पसंद आता मुझे वापस भेज देगा वो। जैसे वो मुझे वापस भेजेगा मैं अपने अकाउंट्स में जो है अपने टैली में रिजेक्शन इन, यहाँ आप बोलोगे कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्यों नहीं आया? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट तब इशू होता है जब सेल परचेज हो चुकी है। मैंने कहा ये जब काम कर रहे हैं ना उस टाइम तक हम परचेज सेल्स जो है वो एंटर नहीं करते। जब तक हम अपनी बुक्स में एंटर नहीं करेंगे तब तक हम उसके क्रेडिट और डेबिट नोट भी इशू नहीं कर सकते। यहाँ तक तो अकाउंटिंग पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया, मेरे अकाउंट्स में दिख ही नहीं रही परचेज सेल्स, तो डेबिट और क्रेडिट नोट कैसे इशू करूँगी? समझे? क्योंकि यहाँ पर जब डिलीवरी नोट आता है ना, मेरे पास गुड्स आ गई हैं, इन्वेंट्री पर इम्पैक्ट आया, मेरी अकाउंटिंग पर इम्पैक्ट नहीं आया। इसलिए यहाँ सेल्स रिकॉर्ड करने से पहले अगर कोई गुड्स वापस जाती हैं तो रिजेक्शन इन नोट जो है, मतलब वापस आती हैं तो रिजेक्शन इन नोट आता है। अच्छा, उसके बाद उसने बाकी एक्सेप्ट कर ली तो उसका सेल्स जो है मैं रिकॉर्ड कर दूँगी। मान लो कोई गुड्स रिजेक्ट नहीं होती हैं, अगर कोई गुड्स रिजेक्ट नहीं हुई तो ऑब्वियसली ये वाला स्टेप्स नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो मैंने डिलीवर किया उसको सारा एक्सेप्ट कर लिया तो डायरेक्टली हमारी सेल्स होगी। ऐसे ही परचेज में अगर मैंने सारी की सारी गुड्स एक्सेप्ट कर ली तो डायरेक्टली जो है मैं परचेज इनवॉइस को अपनी बुक्स में एंटर कर दूंगी। राइट, तो यहाँ पर सेल्स जो है वो एंटर हो जाएगा। हाँ, सेल्स होने के बाद फिर उसने कोई गुड्स वापस की, तो अब बताओ जब वो कस्टमर मुझे गुड्स वापस करेगा तो क्या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कैसे सोचना है? जब मैंने सेल्स रिकॉर्ड करी तो मैं पार्टी को डेबिट करती हूँ कि भाई तूने मुझे इतना पैसा देना है। जब वो मुझे गुड्स वापस करेगा तो उतने से वो क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होने का मतलब क्रेडिट नोट, तो उसके बाद क्रेडिट नोट।
ऐसे ही परचेज में डेबिट नोट। तो ऐसे याद नहीं करना कोई सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट होता है। आप देखो पार्टी को क्या कर रहे हो, पार्टी को डेबिट कर रहे हो तो डेबिट नोट, पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो तो क्रेडिट नोट, राइट। अब इसका देखो कि हम टैली में इसका कैसे एंट्री करते हैं। तो चलिए टैली में चलती हूँ। टैली में हम एंट्री करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर आप एंटर करेंगे। परचेज ऑर्डर एंटर करने के बाद फिर आएगा रिसीट नोट। रिसीट नोट को मैं एंटर करूंगी। रिसीट नोट के बाद उसके अगर आपने कोई रिजेक्शन करनी है तो रिजेक्शन आउट जो है वो, अगर कोई गुड्स आपको पसंद नहीं आई तो रिजेक्शन आउट नोट आप जो है वो भेज सकते हैं। अगर कोई रिजेक्शन नहीं है तो सीधे का सीधा फिर आप परचेज को जो है वो परचेज को रिकॉर्ड कर देंगे। तो परचेज ऑर्डर, रिसीट नोट, परचेज, ऐसे अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है। ऐसे ही सेल्स के लिए क्या होता है, सबसे पहले सेल्स ऑर्डर हमारे पास आएगा। सेल्स ऑर्डर आने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद डिलीवरी नोट भेजते हैं। अगर उसने कोई माल भेज दिया तो रिजेक्शन इन करते हैं, मीन्स उसने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन इन। उसके बाद मैं अपनी सेल्स को रिकॉर्ड कर लूँगी, राइट। अगर इसके बाद कोई जो गुड्स है वो वापस होती हैं तो मैं क्रेडिट नोट इशू करूँगी, अगर कोई कस्टमर मुझे गुड्स वापस करता है। अब परचेज होने के बाद अगर कोई गुड्स वापस कर दी तो मैं डेबिट नोट इशू कर दूँगी, ठीक है। तो ये कैसे एंट्री होंगी, मैं आपको ये सारी एंट्रीज दिखा रही हूँ, देखिए।